नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स हैं इम्पोर्टेंट, हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को पूरे ध्यान से और एंड तक देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलता रहे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। और कुछ नहीं, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे, जो भी नए लोग आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। स्टार्ट करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को। और पहला सेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, जो कल का क्वेश्चन था कि भारत और ग्रीस की नौसेनाओं ने जुलाई 2025 में कौन सा संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है। ऑप्शन से आपके सिम्बेक्स, वरुणा, मालाबार या पैसेक्स। तो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, पैसेक्स अभ्यास। अब आते हैं हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में विदर्भ के पहले एकीकृत इस्पात संयंत्र की नींव किस कंपनी द्वारा रखी जा रही है। Which company is setting up Vidarb's first integrated steel plant in गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। अब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि विदर्भ का ये पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। तो ऑप्शंस हैं आपके टाटा स्टील, सेल, हॉल या लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड। तो भाई महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के विदर्भ में पहले इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की नींव जो है ना, वो लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड द्वारा रखी जा रही है, यानी कि LMEL इस कंपनी ने पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट गढ़चिरौली महाराष्ट्र में स्टार्ट किया है बनाना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, यह क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क से समृद्ध है। मतलब यहाँ पे हाई क्वालिटी का जो आयरन ओर मिल रहा है यहाँ पे भरपूर मात्रा में, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी औद्योगिक विकास नहीं हुआ है उतना, इसलिए इलाका पिछड़ा रह गया है। और यह परियोजना औद्योगिकीकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और स्थायी बुनियादी ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला सवाल है हमारा, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 की संचालन समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है। Who chaired the first steering committee meeting for the 56th International Film Festival of India 2025। ऑप्शन से आपके संजय जाजू, शेखर कपूर, अश्वनी वैष्णव या प्रकाश मगदुम। वही 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 की संचालन समिति की पहली बैठक माननीय अश्वनी वैष्णव जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 56वें IFFI गोवा 2025 के लिए, अच्छा याद रखिएगा ये मीटिंग हुई भी गोवा में है। संचालन समिति की पहली बैठक, सॉरी गोवा नहीं, मतलब मुंबई में हुई है और NMDC मुख्यालय में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। इस बैठक में गोवा सरकार, NFDC, सूचना और प्रसारण मंत्रालय एवं फिल्म उद्योग से जुड़े कई प्रतिष्ठित सदस्य शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल सरकार द्वारा वर्ष 2023 का पल्लवूर अप्पू मरार वाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार केरल सरकार द्वारा दिया जाता है और ये 2023 का पुरस्कार है जो 2025 में दिया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। Who was awarded the Palluvur Appu Marar वाद्य पुरस्कारम by the Kerala government for 23। ऑप्शन से आपके कला मंडलम PN गिरिजा देवी, पुरूर वासुदेवन नंबूदरी, मट्टनूर शंकरन कुट्टी मारार या काला मंडलम शंकर वारियर। तो केरल सरकार द्वारा वर्ष 2023 का पल्लवूर अप्पू मरार वाद्य पुरस्कार मट्टनूर शंकरन कुट्टी मारार को दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, यही है शंकर कुट्टी मारार। बड़ा अजीब अजीब नाम है। केरल सरकार ने वर्ष 2023 के लिए पल्लवूर अप्पू मरार वाद्य पुरस्कार से मट्टनूर शंकरन कुट्टी मरार को सम्मानित किया। वह चेंडा वादन के प्रसिद्ध उस्ताद हैं और लय की जटिलताओं में नवाचार के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, यहीं पे आपका एक SSC का भी क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि चेंडा वादन के प्रसिद्ध वादक कौन है। तो याद रखना आपको, उनका नाम है मट्टनूर शंकरन कुट्टी मारार। अब चूंकि ये अभी करंट में है और एसएससी करंट के टॉपिक से ही क्वेश्चन उठाता है, तो आप लोगों ने याद रखना है चेंडा वादन।
आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन रहेगा। यह पुरस्कार केरल संगीत नाट्य अकादमी द्वारा स्थापित किया गया, जो राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। अगला सवाल है, महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन भारत सरकार के किस परिसर में किया गया है? इन विच गवर्नमेंट premises was the महिला आरोग्यम कक्ष इनॉग्रेटेड? ऑप्शन है आपके संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, विज्ञान भवन या शास्त्री भवन। तो महिला आरोग्यम कक्ष भारत सरकार के शास्त्री भवन के परिसर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। महिलाओं से जुड़ा सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। शास्त्री भवन नई दिल्ली में विधि मंत्रालय द्वारा महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य, फिटनेस और वेलनेस के लिए स्थापित किया गया है। यह पहल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया, जिसमें जिम उपकरण और स्तनपान कक्ष शामिल है। तो ये महिला सशक्तिकरण के विषय में है। अगला क्वेश्चन, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आधारित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन 19 जुलाई 2025 से किस स्थान पर हो रहा है, यानी कि आज से। वेयर इज द युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन ऑन द थीम ड्रग फ्री यूथ फॉर विकसित भारत। थीम भी याद रखिएगा इस सम्मेलन की, ड्रग फ्री यूथ फॉर विकसित भारत, बीइंग हेल्ड फ्रॉम 19 जुलाई। ऑप्शन है आपके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली, ब्रह्म कुमारी सभागार माउंट आबू, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी या फिर विश्वेश्वरैया सभागार लखनऊ। तो भाई विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा इस विषय पर आधारित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में शुरू हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, 19 और 20 जुलाई को होगा। विषय है विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, और इस सम्मेलन में देश भर के 500 से अधिक युवा प्रतिनिधि और 100 आध्यात्मिक संगठन भाग लेंगे। अगला से क्वेश्चन, द्वितीय बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? वेयर वॉज द सेकेंड बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव इनॉग्रेटेड? ऑप्शन है आपके विशाखापट्टनम, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो बिम्स्टेक का दूसरा पोर्ट्स कॉन्क्लेव इसका उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी यानी कि वीपीए द्वारा किया गया। थीम क्या रही इस बार की? नेविगेटिंग द फ्यूचर, ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप्स। और उद्देश्य क्या है? तो बिम्स्टेक एग्रीमेंट ऑन मरीन टाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन को लागू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भौगोलिक अंतरिक्ष व्यवसायी पुरस्कार 2025 यानी कि नेशनल जियोस्पेटियल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025 किस संस्थान को प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। विच इंस्टीट्यूट रिसीव द नेशनल जियोस्पेटियल प्रैक्टिशनर अवार्ड 25? ऑप्शन है आपके इसरो, आईएमडी, इनकॉइस या आईआईआरएस। तो ये नेशनल जियोस्पेटियल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025 इनकॉइस को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब इनकॉइस आया है तो इनकॉइस की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। यह पुरस्कार आईआईटी बॉम्बे में आयोजित ओपन सोर्स जीआईएस डे एडिशन 2 पर प्रदान किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अधीन यह एक स्वायत्त संगठन है इनकॉइस। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इनकॉइस किस संगठन के अधीन आता है? तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस मंत्रालय के अधीन आता है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, अदिति योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? अदिति योजना। ऑप्शन है आपके पर्यावरण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो अदिति योजना जो है वो आपका विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यह योजना ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई और बीईई द्वारा 3 वर्षों तक लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य एमएसएमईज में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है और योजना के पहले चरण में 14 ऊर्जा गहन क्षेत्रों में 60 औद्योगिक क्लस्टरों को कवर किया जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which state has recently launched India's first tribal genome sequencing project? ऑप्शन है आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात।
अब देखते हैं इसके बारे में। यह परियोजना गुजरात के जनजातीय समुदायों की स्वास्थ्य देखभाल सुधारने के लिए शुरू की गई है। इसमें आनुवांशिक बीमारियों यानी कि जो हमारी जेनेटिक बीमारियां होती हैं, इसकी समय पूर्व पहचान और व्यक्तिगत चिकित्सा समाधान विकसित करने पर जोर दिया जाएगा और इसे गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा लागू किया जा रहा है और यह 2025-26 के राज्य बजट के तहत स्वीकृत भी है। अब है हमारा फाइनल क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बॉयज का खिताब किस राज्य ने जीता है? Which state won the under 18 boys title at the Junior National Rugby 7S Championship 2025? ऑप्शन है आपके बिहार, उड़ीसा, पंजाब या महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिहार ने उड़ीसा को 17-15 से हराकर 2025 अंडर 18 बॉयज खिताब जीता। इससे पहले बिहार की अंडर 18 गर्ल्स टीम भी खिताब जीत चुकी है। यह एक ऐतिहासिक डबल जीत है और यह टूर्नामेंट देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित हुआ और इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शीर्ष टीमें भी शामिल थीं। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है ना तो लाइक और शेयर जरूर करा करिए और जितने भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को। डेली जो आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब करे ना जाइएगा। ये हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है ताकि हमें भी कुछ बढ़ावा मिले तो हम और बढ़ चढ़ कर अपने क्वेश्चंस को बनाने का तैयारी करना शुरू कर देते। अब आते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोग आंसर कमेंट में किया करिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन है आपके डेनिस शैमहल, यूलिया स्विरिडेंको, ओलेना जेलेंस्का या फिर कैटेरिना युशचेंको। जो भी आंसर होगा आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और नए व्यूवर्स या पुराने व्यूवर्स सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जो पुराने हैं वो शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ सकें साथ में। और तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।